लखनऊ के अलीगंज स्थित पूर्णिया इलाके में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। हादसे में 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभालते हुए जांच के आदेश दिए हैं। वहीं एसआईटी गठित कर दोषियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। मृतकों की उम्र करीब 20 से 24 साल के बीच बताई जा रही है। हादसे के बाद पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। आग की इस घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था और अवैध निर्माण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर लखनऊ पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं रक्षा मंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह भी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। स्थितियां आग की वजह से बड़ी भयावह थी और बच्चे हमारे अपने हैं और फर्स्ट फ्लोर से दूसरे के घर से चढ़ करके दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड के लोगों ने कोचिंग के अंदर सेकेंड फ्लोर पर प्रवेश किया। तो वहाँ पर एक दीवार पे अंदर प्लाई बहुत मोटी सी लगी हुई थी, उसको भी काट करके अंदर प्रवेश पा लिया गया है। तो टॉप फ्लोर पर कोई भी बच्चा नहीं है और सेकेंड फ्लोर पर दीवार काट करके अंदर गए हैं। धुआं अधिक है तो एग्जॉस्ट फैंस भी अतिरिक्त लगाए गए हैं और बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए प्राथमिकता है। एम्बुलेंसेज को, चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन पूरी ताकत से लगा हुआ है और फायर ब्रिगेड के लोग बिल्डिंग के अंदर प्रवेश पा लिए हैं और शीघ्र ही भी हम इसको पूरी तरह से रेस्क्यू कर लेंगे। अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 2-3 कोई 3-4 बताता है बच्चों की जो स्थिति होती भगदड़ में, तो एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं है, लेकिन 3-4 2-3 ऐसा लोग बच्चे सर कूदते हुए देखे गए। जो बच्चे कूदे थे उनको चोट लगी थी, उनको अस्पताल भेजा गया है, वो इलाज उनका चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जीवन भय नहीं है। उनके पैरों में हाथ में चोट आई थी, उनको अस्पताल भेजा गया। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री केजीएमयू अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। एसआईटी की जांच के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोचिंग सेंटर की इमारत के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं स्वयं मौके पर गया था जहां पर यह घटना घटित हुई है। वहां भी मैंने स्थिति का जायजा लिया है और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में आकर जो घायल भर्ती हैं उनको भी मैंने देखा है। प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत सारे लोग एक प्रिलिमिनरी उसमें मेडिकल वगैरह फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के बाद उनको रिहा भी किया, वो यहाँ से जा भी चुके हैं, लेकिन कुछ 2-3 पेशेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं।
प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि फिक्स करने की जरूरत होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से जांच होने के बाद ही किसी तथ्य पर पहुंचा जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित अधिकारियों में 3 इंजीनियर और 1 फायर अधिकारी शामिल है। सरकार का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। इस हादसे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। विपक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। ये बच्चे तो अपने भविष्य का सपना संजोए हुए कोचिंग सेंटर पहुंचे थे, क्या पता था वहां पर जलकर झुलस जाएंगे। और ये ऐसी तब खबरें तमाम जगहों से आती हैं देश में। सबको पता है बिना परमिशन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, कोई नेसेसरी परमिशंस नहीं होती हैं, फायर एग्जिट नहीं था, यहां पर भी दीवार तोड़नी पड़ी। क्यों नहीं था? क्यों इंसान की जान की, क्यों बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या हो रहा है इस देश में? कभी नीट की पेपर लीक होता है, उसके चलते 17 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या, ये सरकार द्वारा की गई हत्या है। फिर बच्चे कोचिंग सेंटर जाते हैं, वहां पर जलकर झुलस कर मर जाते हैं। क्यों कीमत नहीं है हमारे बच्चों की जानों की? और बार बार ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ लोग सरकार को, सिस्टम को बरगलाकर अपना धंधा पानी कैसे चला रहे हैं? बिना परमिशन के बिल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती है, उसमें ना फायर एग्जिट है, ना एनओसी है, कुछ नहीं है, दीवार तोड़कर घुसना पड़ रहा है। ये एक हेडलाइन बनी, आज हाहाकार मचेगा, बहुत सारे लोग सहानुभूति व्यक्त करेंगे और फिर दूसरी हेडलाइन पर मुड़ जाएगी दुनिया। और उन बच्चों का क्या जो आज जलकर मर गए, उन परिवारों का क्या वो उबर पाएंगे जीवन भर इससे? इन सब बातों का जवाब ना हमें और आपको ढूंढना है, क्योंकि भविष्य जो दांव पर लगा है, जो जाने दांव पर लगी हैं, वो हमारे और आपके बच्चों की है। ये दुखद घटना हुई है और परिवार के लोगों की मदद हो इनकी। अभी जिस नौजवान से मैं मिल के आया हूँ वो वही नौजवान है जो वीडियो में आपने देखा कि वो खिड़की से कूद गया। उसके चोटें हैं, स्पाइन में है, वो जॉब करता था। उसके परिवार के लोगों ने कहा कि अभी तो बहुत दिन इलाज चलेगा, उसकी माँ नहीं है और परिवार का कौन देखभाल करेगा? उस परिवार में अकेला कमाने वाला था। अगर सरकार नहीं मदद करेगी तो कौन मदद करेगा? ऐसी घटनाओं में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पूरी मदद करें। हमारी मांग है कि जो व्यक्ति 50,000 की नौकरी में काम करता था, जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है दोबारा नौकरी के लिए नहीं पहुंचता है, तो जो उसे वेतन मिलता था वो तो मिले ही मिले। और इलाज को लेकर के भी पूरा इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए। और जो मरने वाले जो बच्चे हैं, सरकार पे तो कौन कमी है खजाने की? सरकार को बड़ी मदद करनी चाहिए। और अगर सरकार 1 करोड़ से भ्रष्टाचार है, क्योंकि अगर 16 में इनको डिमोलिशन का नोटिस मिला था इस बिल्डिंग को गिराने का, उसके बाद अगर बिल्डिंग नहीं गिराई गई तो निश्चित रूप से इसमें कुछ लेन देन भ्रष्टाचार का खेल हुआ होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2-4 दिन की रस्म अदायगी मत कीजिए इसमें। अगर वास्तव में कार्रवाई करनी है तो एक कोई ठोस योजना आग से लड़ने के लिए बनाइए। अग्निकांड के बाद इस स्थान पे पहुंचने में फायर डिपार्टमेंट को काफ़ी समय लग गया, 15 लोगों की जान चली गई। अभी एक बच्चा है जो आईसीयू में है, एक बिटिया है जो एडमिट है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच करा के और यूपी के अंदर पूरे फायर डिपार्टमेंट को जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना चाहिए उनकी, और उनको कैसे मुस्तैद किया जाए ऐसी घटनाओं से लड़ने के लिए ये तैयारी सरकार को बड़ी घटना है। और जो है खाली जांचें होती हैं, इससे पहले भी जांचें हुई, काफ़ी किताबों बंद हो जाती है। हाँ। जांचों का ही दायरा रहेगा या एसआईटी एक झुंझुना बन गया यूपी के अंदर। जब प्रयागराज में लोग मारे गए थे, आपको याद होगा, उसके बाद भी एसआईटी बनी थी, निकला कुछ नहीं आज तक। किस पे कार्रवाई हुई पता नहीं, वहाँ तो मौत के आंकड़े भी छिपाए गए। तो माँ बाप के चेहरों पर सिर्फ आंसू नजर आ रहे हैं, सर कोई और नजर नहीं आ रहा। बहुत दुखद घटना है, बहुत ही पीड़ादायक घटना है।
मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, जो जिन परिवारों पे ये कष्ट आया है उसको ये कष्ट सहन करने की प्रभु शक्ति दें। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन मृतक आत्माओं को भगवान अपने बच्चे को बचा लो। 1 घंटा तक की चिल्लाती रही, मगर 1 घंटे के बाद जो है जब उसका बेटा जो है दम तोड़ चुका था, तब लोग पहुंचे देखने को। कैसे देखते सर? क्या नहीं, इसको आप लोग घटना कहकर इतना छोटा क्यों कर रहे हैं? ये एक क्राइम है, इसको हत्या कहिए। कि 15 बच्चों की हत्या हुई है। और सबसे जो अहम सवाल है, आग तो बाद में लगी, बिल्डिंग पहले बनी, वो बिल्डिंग अवैध थी, उस बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। और 2017 से लेकर आज तक 2026 तक मुझे लगता है कि अगर जांच करेंगे आप लोग और उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की, तो ये पाएगी कि 90% बिल्डिंगें जो बनी हैं वो सब अवैध हैं। बिना नक्शे की बिल्डिंगें, बिना नक्शा पास हुए अवैध तरीके से बिल्डिंगें बन रही हैं। वो भी बिल्डिंगें बन गई, वो भी बिल्डिंगें खुली भी हैं जिनको गिराने के आदेश थे। तो मुझे लगता है कि जो 15 हत्याएं हुई हैं बच्चों की, इसमें सरकार को सख्त एक्शन लेना होगा। और सरकार से मैं गुजारिश करता हूं कि जिन अधिकारियों की देखरेख में वो बिल्डिंग बनी जिसमें ये हत्याएं बच्चों की हुई हैं, बच्चे जले हैं, उन अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। अगर वो रिटायर हो गए हैं तो उनकी पेंशन बंद की जाना चाहिए। और अगर वो रिटायर होने वाले हैं तो उनको रिटायरमेंट से पहले उनको निलंबित करके उनके फंड से पैसे काट कर इन बच्चों के जानों की भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन इन घर वालों के आंसू पोंछे जा सकते हैं। इनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इस तरह की जितनी बिल्डिंगें बनी हैं जिनमें अवैध बेसमेंट बने हुए हैं, जिनमें इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, जो बिना नक्शे के पास हुई हैं, वो सभी बिल्डिंगें ध्वस्त करने का काम किया जाना चाहिए। मैं प्रथमेश कुमार जी से स्पेशली कहता हूँ कि आप अपनी छवि बनाए हुए हैं बहुत सख्त अधिकारी की, लेकिन आपके अधीन जो विभाग है उसमें बहुत सी बिल्डिंगें अवैध हैं। मैं आपसे वादा चाहता हूं कि आज के बाद जितनी अवैध बिल्डिंगें हैं उन पर कार्रवाई होगी, उनको सील किया जाएगा, उनको ध्वस्त किया जाएगा। और आगे से वचन दीजिए मुख्यमंत्री जी कि आपके राज्य में कोई भी अवैध बिल्डिंग नहीं बनेगी, बिना नक्शे की बिल्डिंग नहीं बनेगी, जिससे इस तरह की आगे घटनाएं हों। बच्चों की जो लाशें गई हैं, इससे हमें सबक लेना चाहिए। हर बार ये कहा जाता है जांचें होती है, सब कुछ होती है, मगर कहीं ना कहीं रसूखदार इसमें जो है कहीं शामिल होते हैं और तो छठले बच्चे में डाल दिया जाता है। मैंने आपसे अभी एक बात कही कि पूरा उत्तर लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुए दर्दनाक अग्निकांड में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर इन बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी इस हादसे की वजह बनी, या फिर प्रशासनिक लापरवाही ने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया है? जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवारों को इंसाफ का इंतजार है। कैमरामैन आशीष के साथ साहिद सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।